यामिनी, तुम यहाँ अभी? तुम तो बाद में आने वाली थी ना सबके लिए खाना लेकर। आकाश जी, बाबूजी की हालत सीरियस है ना? तुमसे किसने कहा? तो फिर आपने डॉक्टर पारिक को क्यों बुलाया है? क्या इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उनका इलाज नहीं कर सकते? यामिनी, प्लीज आकाश जी, मुझे सब कुछ सच सच बताइए। मैं जानना चाहती हूँ, प्लीज। यामिनी, डॉक्टर्स का कहना है कि बाबूजी के कोमा में जाने का खतरा है, इसलिए हमें डॉक्टर पारिक को कंसल्ट करना होगा। वो एक बहुत काबिल न्यूरोलॉजिस्ट है। उन्होंने बाबूजी का केस अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन तुम भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहने आया था कि बाबूजी की तबीयत अब ठीक हो रही है, उन्हें होश आ गया है। बाबूजी को होश आ गए? हाँ यामिनी। आकाश जी, मैं बाबूजी से मिलना चाहती हूँ। आप मुझे अपने हॉस्पिटल ले जा सकते हैं? चलो। एक मिनट। चलिए आकाश जी। लो जी, ये रहा मेरा चिड़ी का गुलाम। ओफो, ये चिड़ी का गुलाम बहुत बूढ़ा हो गया, इसे तो आप रिटायर ही कर दीजिए। कोई काम का नहीं है। अब ये रहा मेरा हुक्म का दैला। ये इस ताश में 2 हुक्म के दैले हैं क्या? नहीं, क्यों? तुमने पहले एक फेंका था। अरे मैंने कब फेंका? देखो, ये चीटिंग है। अब ये चीटिंग कैसी हो गई? लगता है इस चिड़ी के गुलाम के साथ साथ आप भी बूढ़े हो गए हैं। आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। कुछ कीजिए। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यों? मेरी गुड़ की डली, जिसके पास दिलों की रानी हो, उसे इन पत्तों की जरूरत नहीं है। जाने भी दी। छोड़िए ना। पापा, मम्मा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। तू यहाँ क्या कर रही है भाई? बॉडी मीन बाय तू यहाँ क्या कर रही है? वेल, ये मेरे पापा का घर, मेरी जहां मर्जी मैं वहां जाऊंगी। कोई प्रॉब्लम है? वैसे पापा, आप इतनी क्यों शर्मा रहे हैं? आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं देखा। तू मेरा मजाक उड़ा रही है। मैं तेरी शादी एक बंदर से करूंगा। पापा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था अपनी गुड़िया के साथ। पापा, मैं आपको थैंक्स कहने के लिए आई। काय का? पारेख अंकल से बात करने के लिए। मैंने कहा था ना आपसे, हाँ? आकाश किसी मिस्टर सहगल की मदद कर रहा है। पारेख अंकल की ट्रीटमेंट की वजह से मिस्टर सहगल बिल्कुल ठीक हो गए। बहुत अच्छी बात है। क्यों भाई? आकाश जी, सहगल साहब की तबीयत में काफ़ी सुधार है। इनफैक्ट ऑपरेशन के बाद तो वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि थोड़े दिनों में वो नॉर्मल हो जाएंगे। तो क्या डॉक्टर साहब, मैं उन्हें घर ले जा सकता हूँ? जी, ले जा तो सकते हैं, लेकिन मैं सोचता था कि एहतियात के तौर पर उन्हें कुछ दिन और ऑब्जर्वेशन में रखता तो ठीक होता। एक्चुअली डॉक्टर साहब, मैं उन्हें घर ले जाना चाहूँगा। वहाँ पे उनके घर वाले होंगे और उनकी देखभाल अच्छी तरह होगी।
यहाँ रोज हॉस्पिटल आना जाना उन लोगों के लिए एक समस्या है। अगर आप चाहें तो मैं एक नर्स 24 घंटे के लिए उनके पास रख सकता हूँ। ठीक है, आपके पास मेरा नंबर है ना? जी। आप कभी भी कोई समस्या हो मुझे फोन करने में हिचकिचाइएगा नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब। और हाँ आकाश जी, देखिए ध्यान रखिए, हमें डॉक्टर पारेख के टच में रहना बहुत जरूरी है। जी मैं ध्यान में रखता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। आकाश जी। जी। नहीं नहीं, घबराइए नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपका नया एल्बम कब आने वाला है? मेरे बच्चे आपके फैन हैं। मैं तो सोचा कि जल्दी आने वाला है और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। संभाल के संभाल के। उठाओ उठाओ उधर से। बाबूजी आप आराम कीजिए और किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदमी जो सोचता है वो सब कहां हो पाता है आकाश। इंसान की नियति तो ऊपर वाले के हाथ में है। अब देखो ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तरह से किसी का मोहताज होना पड़ेगा। बाबूजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप किसी के मोहताज नहीं हैं। तुमने जो कुछ किया है हमारे लिए वो क्या कम है? कौन करता है अजनबी शहर में किसी और के लिए? अम्मा, शहर अजनबी होगा पर मैं तो नहीं। मैं ये सब एहसान समझकर नहीं बल्कि अपना फर्ज समझकर कर रहा हूँ। हाँ आकाश जी, मगर कौन? कुछ बोलने की जरूरत नहीं। और आप सब लोग बाबूजी को आराम करने दोगे या नहीं? बाबूजी आप कुछ मत सोचिए, आप सिर्फ आराम कीजिए और जल्दी से अच्छे हो जाइए। तुम कुछ भी कहो आकाश, आज तुमने हमारे लिए जो किया है वो एक बेटा ही कर सकता है। थैंक यू बेटा। चलिए अभी पेशेंट को आराम करने दीजिए। यामिनी, मेरी आंखों में आंसू? अब बाबूजी अच्छे हो गए। कम ऑन चीयर अप। आकाश जी, हम आपके कर्जदार हो गए हैं। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। एक तरीका है एहसान चुकाने का। तरीका? मुझ पर एक एहसान कर दो। वो कैसे? तुम्हारा बहुत एहसान होगा अगर तुम इस एहसान का जिक्र दोबारा ना करो तो। ओके? आकाश, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, बल्कि इंसान नहीं देवता हो। मैं एक अच्छा इंसान बनूं, यही बहुत है। यामिनी जी, आपको एक राज की बात बताऊं? आकाश इस देश का बहुत बड़ा कलाकार है। संगीत की दुनिया में इसका कोई जोड़ नहीं, लेकिन बिजनेस की दुनिया में ये जीरो है। इसीलिए इसका सारा कारोबार मैं संभालता हूं। तो अभी आप ये जो कर्ज लेने देने की बात कर रही थी ना, ये आप मुझ पर छोड़ दें और मेरा भरोसा रखें। सूद समेत वसूल करूंगा आपसे मैं। लेकिन इस वक्त आप एक छोटा सा एहसान हम पर कर दीजिए। हम लोगों को जाने की इजाजत दीजिए प्लीज। तो
cheer up. Take care of. नमस्कार। कितना बड़ा दिल है ना आकाश जी का। हाँ, सचमुच बहुत बड़ा दिल है। बस थैंक गॉड, तेरा दिमाग अब ठीक हो गया। हम लोग कल से काम शुरू कर सकते हैं आकाश। वैसे भी बहुत सारे गाने पेंडिंग पड़े हुए, वी हैव टू रिकॉर्ड देम। और मैं प्रोड्यूसरों को जवाब देते देते थक गया हूं मेरे भाई। नहीं शशि, मैं कुछ दिन और आराम करना चाहता हूँ यार। आई वांट टू रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। तो फिर शुरू हो गया ना। देख आकाश, इस तरह बहाने बनाना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि सारे प्रोड्यूसर हाथ से निकल जाए और तू म्यूजिक रूम में अकेले बैठे धुनें बनाता रहे और तेरे साथ साथ मैं वहां मक्खियां मारता रहूं। शशि तू कैसे अनाप शनाप बकता है? मैं अनाप शनाप नहीं बक रहा हूं। आई एम सीरियस आकाश, आई एम सीरियस। तू नहीं मानेगा ना? मैं क्यों मानूं? बता, मैं क्यों मानूं? अच्छा बाबा, तुझे जो करना है कर, ओके? ठीक है, तो कल सुबह 9 बजे रिकॉर्डिंग रख रहा हूं। बाय बाय। शशि सुन, अब क्या हुआ? इधर आ तो। अब क्या हुआ? शशि, मैं तुझे थैंक्स कहना चाहता हूं। हर वक्त तूने मेरी मदद की। पता नहीं अगर तू नहीं होता तो मैं क्या करता। थैंक्स क्यों बोल रहा है पगले? तू अच्छी तरह जानता आकाश की तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता। तुझे पता है, अगर शशि इस दुनिया में किसी के लिए जान दे सकता हो सिर्फ तेरे लिए। जब तू खुश रहता है ना तो मेरा खून बढ़ता है। थैंक्स बोलता है। कल सुबह 9 बजे रिकॉर्डिंग है, याद रखना, डोंट फॉरगेट। अबे मालूम है जा। अच्छी कोई धुन सोचना। पैक नहीं किया भाई? बहुत जोर हो गई। कर तो रही हूँ। अब इतने लोगों का खाना बनवाने में थोड़ा वक्त लगता है कि नहीं लगता है? एक मिनट, बना है, मालूम तो पड़ेगा। ओहो, अच्छा। हाँ, भाई खाना तो वाकई बहुत टेस्टी है। अच्छा, बिना चखे ही आपने बता दिया कि खाना बहुत टेस्टी है। मजमू भाप लेते हैं लिफाफा सूंघ कर। भाई इतने सालों में अब सूंघ कर मैं ये भी नहीं बता पाऊंगा कि तुम्हारा खाना टेस्टी है या नहीं। अच्छा, बहुत तारीफ हो गई। डब्बा पैक करने में मदद कीजिए। लो। क्या बात है बुआ, आज बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए हैं। कोई खास बात है क्या? हाँ बेटा, सहगल साहब और उनके परिवार वालों के लिए खाना बनाया है। आकाश ने अपनी पसंद का खाना बनवाया है। अच्छा, आकाश सहगल साहब और उनके घर वालों को कुछ ज्यादा ही भाग दे रहा है। लगता है अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।